गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो आज के हम वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 25 वीवीआई एमसीक्यू, जो कि सभी राज्य के एएनएम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सबसे पहले किस वर्ष में लागू की गई थी। ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया 1975 में, बी में है 1983 में, सी में है 1992 में और डी में है 2002 ईस्वी में। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है सबसे पहले 1983 ईस्वी में लागू की गई थी। और ये ईस्वी वाला जो क्वेश्चन है लगभग जो है पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, ताकि आप अगर क्वेश्चन को देख करके आंसर को लिखेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर में हेल्प मिलेगी याद करने में कि क्वेश्चन का आंसर क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए में है केवल अस्पतालों का निर्माण करना, बी में है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों से बचाव करना, सी में है केवल गंभीर मरीजों का ऑपरेशन करना और डी में है निजी क्लिनिकों की संख्या का बढ़ाना। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों से बचाव करना, विभिन्न तरह के संक्रामक बीमारियों असंक्रामक बीमारियों से बचाव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है ओपीडी सेवा, बी में है रेफरल प्रणाली, सी में है गृह भ्रमण और डी में है पुनर्वास सेवा। तो एक स्वास्थ्यकर्ता द्वारा जो घर घर जाकर के स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है उसको कहा जाता है गृह भ्रमण, होम विजिट। और होम विजिट आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप लोग वो टॉपिक देख लीजिएगा। नहीं तो गृह मुलाकात आप मेडिको डिटेक्टिव चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्च करिएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको होम विजिट देखने को मिलेगा। उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस बार मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा और पूछा भी गया नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी में है न्यूयॉर्क अमेरिका, सी में है नई दिल्ली और भारत, डी में है पेरिस और फ्रांस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना पढ़ाई किया, आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खांसने या छींकने की बूंदों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है टाइफाइड, सी में है क्षय रोग या टीबी, डी में है टेटनस। तो यहाँ पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करें तो वो है क्षय रोग या टीबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी क्षेत्रों में एक उप स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए में है 5,000 से 1,000 की आबादी पर, बी में है 3,000 से 5,000 की आबादी पर, सी में है 10,000 से 15,000 की आबादी पर और डी में है 20,000 से 30,000 की आबादी पर। तो एक मैदानी क्षेत्र में जो सब सेंटर आमतौर पर आबादी जो होता है उसका वो होता है 3,000 से 5,000 की आबादी, जिसमें मैदानी क्षेत्र में एक सब सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूनिसेफ का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी भलाई और स्वास्थ्य के लिए होता है। ऑप्शन ए में है केवल वृद्ध व्यक्तियों के लिए, बी में है माताओं और बच्चों के लिए, सी में है कारखानाओं के श्रमिकों के लिए और डी में है केवल पुरुष नागरिक के लिए। तो यहाँ पर यूनिसेफ का जो मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो जो है माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य की भलाई के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामुदायिक स्तर पर पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है पोटेशियम परमैंगनेट, बी में है ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, सी में है सोडियम क्लोराइड और डी में है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सामुदायिक स्तर पर पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। लास्ट 25 क्वेश्चन के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आपका तैयारी किस तरीके से चल रहा है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है वो भी टॉपिक बता दीजिएगा, ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से बता दिया जाए। और आप लोग टेलीग्राम को भी
ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को BCG का टीका किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है पोलियो से बचाव के लिए, बी में है डिप्थेरिया से बचाव के लिए, सी में है ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए और डी में है खसरा से बचाव के लिए। तो नवजात शिशु को BCG का टीका जो है ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एपिडेमियोलॉजी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में है केवल त्वचा के परतों का अध्ययन, बी में है समुदाय में बीमारियों के फैलने, नियंत्रण और उनके कारणों का अध्ययन, सी में है मानव हड्डियों के ढांचे का अध्ययन, डी में है वनस्पतियों और पौधे के रोगों का अध्ययन। तो एपिडेमियोलॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है समुदाय में बीमारियों के फैलने, नियंत्रण और उनके कारणों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल जनित यानी कि दूषित पानी से फैलती है? ऑप्शन ए में है हैजा या कॉलेरा, बी में है डेंगू, सी में है फाइलेरिया और डी में है खुजली। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा या कॉलेरा जो है जल जनित बीमारी है, ठीक है, और दूषित पानी से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए में है केवल बड़े बड़े भाषण देना, बी में है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, सी में है केवल अंग्रेजी भाषा में पर्चे बांटना और डी में है बिना किसी योजना के बातचीत करना। तो समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने का सबसे प्रभावशाली तरीका की बात करें तो वो हो जाएगा दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना, ऑडियो विजुअल एड्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे तो पता होगा कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है AV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या को कवर करता है? ऑप्शन ए में है 10,000 से 20,000, बी में है 30,000 से 50,000, सी में है 80,000 से 1,20,000 और डी में है 2,000 से 5,000। तो एक CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्यतः 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भोजन या पानी में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए में है घेघा रोग, बी में है स्कर्वी, सी में है एनीमिया, डी में है रिकेट्स। तो भोजन में पानी या आयोडीन की कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है घेघा रोग, जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं, और गलगंड भी एक नाम है इसका। क्या नाम है? गलगंड भी इसका एक नाम है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकों को उनके निश्चित और सुरक्षित तापमान पर रखने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है हॉट एयर ओवन, बी में है कोल्ड चेन सिस्टम, सी में इंक्यूबेटर, डी में है डीप फ्रीजर केवल भोजन के लिए। तो टीकों को उनके निश्चित और सुरक्षित तापमान पर रखने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम प्रणाली का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोल्ड चेन सिस्टम प्रणाली का उपयोग किया जाता है और आप लोग को ये नॉलेज में होना चाहिए कि कोल्ड चेन सिस्टम में उसका टेम्परेचर मेंटेन के लिए कितना टेम्परेचर होता है, कितना डिग्री से कितना डिग्री। तो उसका जो टेम्परेचर डिग्री होता है मेंटेन करने के लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ORS के घोल का मुख्य उपयोग किस स्थिति में शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है तीव्र सिर दर्द होने पर, बी में है डिहाइड्रेशन या दस्त होने पर, सी में है त्वचा पर रैशेज होने पर और डी में है सूखी खांसी होने पर। तो यहाँ पे ORS का जो घोल होता है मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन या दस्त होने पर उसको दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय में KMC यानी कि कंगारू मदर केयर प्रदान करने की सलाह किस प्रकार के बच्चों को दी जाती है? ऑप्शन ए में अधिक वजन वाले बच्चों के लिए, बी में है कम वजन वाले और समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए, सी में है केवल 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए और डी में है कृत्रिम दूध पीने वाले बच्चों के लिए। तब समुदाय में KMC प्रदान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, उस ऑप्शन में सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कम वजन वाले बच्चों को समय से पहले बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर प्रदान करने की सलाह दी जाती है। जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, उनको KMC प्रदान करने की सलाह दी जाती है समुदाय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आशा। आशा का तो सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए कि क्या होता है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है। आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से कहाँ अपनी सेवाएं देती है? ऑप्शन ए में है जिला अस्पतालों में, बी में है ग्रामीण या विलेज स्तर पर, सी में है निजी नर्सिंग होम में और डी में राज्य स्वास्थ्य निदेशालय में। तो आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से ग्रामीण या विलेज स्तर पर अपनी सेवाएं देती है। आशा कार्यकर्ता कहाँ मुख्य रूप से अपनी सेवाएं देती है? तो ग्रामीण या विलेज स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस मुख्य रूप से किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता और फैलता है? ऑप्शन ए में है दूषित भोजन और पानी द्वारा, बी में है संक्रमित मच्छर के काटने से, सी में है केवल हवा के माध्यम से, डी में है त्वचा के सीधे संपर्क से। तो हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और उसी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के बाद शुरुआती 2-3 दिनों तक मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है फॉर्मूला मिल्क, बी में है कोलेस्ट्रम या पीयू, सी में है गाय का दूध और डी में पाशुचीकृत दूध। तो प्रसव के शुरुआती 2-3 दिनों तक जो मां के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध होता है वो कहलाता है कोलेस्ट्रम या पीयूष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों के अनुसार संक्रमित रुई और खून से सने हुए बैंडेज को किस रंग के कचरे के डब्बे में डालना चाहिए? ये क्वेश्चन आप लोग को फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया गया था, वाइवा वाला एक वीडियो बनाया गया था, उसमें आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया था कि कौन से वेस्ट मटेरियल को किस रंग के कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देखिए वाइवा वाले क्वेश्चन को, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देन आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे वैसे सही आंसर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि रुई और खून से सने बैंडेज को किस रंग के कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए? तो वो हो जाएगा पीले रंग के डब्बे में, येलो बैग में डालना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से फैलती है? ऑप्शन ए में एडिस मच्छर, बी में मादा एनोफिलीज मच्छर, सी में क्यूलेक्स मच्छर, डी में है मैंसोनिया मच्छर। तो मलेरिया नामक बीमारी जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है समुदाय में प्रचलित ऐसी पुरानी आदत या अंधविश्वास जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में सकारात्मक स्वास्थ्य आदत, बी में कुप्रथा या स्वास्थ्य संबंधी गलत धारणा, सी में आधुनिक चिकित्सा पद्धति, डी में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो समुदाय में जो प्रचलित ऐसी पुरानी आदत या अंधविश्वास जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं उसको कहा जाता है कुप्रथा या स्वास्थ्य संबंधित गलत धारणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चे को जन्म के तुरंत बाद कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? तो आप लोग जो ट्रेनिंग किए होंगे हॉस्पिटल में तो आप लोग को पता होगा कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए में है डीपीटी और MMR, बी में है पेंटावायलेंट और रोटावायरस, सी में है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी जन्म के खुराक, और डी में टेटनस और खसरा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद जो है वो BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी जो जन्म के खुराक होता है ये दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है महिलाओं को साक्षर बनाना, बी में है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर, सी में है बच्चों को मुफ्त किताबें बांटना और डी में है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनवाना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो जननी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो है संस्थागत प्रसव करवाना, उसको बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर को कम करवाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो फाइनली 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग से सही हुआ और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइए ताकि आप लोग को समझ सकूँ मैं और उस प्रकार का वीडियो बना सके।